नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज चैनल में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज जो मैं स्टॉक के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो इस स्टॉक का जो अच्छी बात यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि सबसे बढ़िया जो कंपनी है उसने इसका टारगेट कितना तक रखा है वो भी यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, और फ्यूचर में इसका जो इफ़ेक्ट आने वाला है, मतलब फ्यूचर का जो ग्रोथ होगा वो भी डिटेल्स में यहाँ पे बताऊंगा। और इसका जो टारगेट दिया गया है वो 3000 से 3100 प्लस, मतलब अभी जो चल रहा है उससे कुछ ज़्यादा। तो इस टारगेट कैसे दिया है और कौन सा कंपनी ने दिया है और उसका रीज़न क्या रखा है, तो पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस में स्टॉक के डिटेल्स और न्यूज़ ले आता हूँ मेरे इस चैनल में। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज से जो शेयर है वो अभी जो आज के डेट में, मतलब 1 जुलाई के डेट में 2100 के करीबन प्राइस रेट चल रहा है। और आज ही के दिन मतलब 1 जुलाई में 0.43% का प्रॉफिट चल रहा है, मतलब 0.43% चल रहा है। और ये जो स्टॉक है 2000 के करीब चल रहा है। तो इस स्टॉक का टारगेट कितना दिया गया है वो आप देख कर चौंक जाएंगे, और इसका कुछ रीज़न भी बताया है। तो रीज़न आप देख लीजिए और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, क्योंकि रिलायंस तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड स्टॉक है, एनएससी का, निफ्टी 50 का टॉप रैंकिंग का स्टॉक है। तो जो टारगेट दिया गया है तो उसको पहले देख लीजिए। तो देखिए, जो रिलायंस का जो टारगेट दिया गया है, यहाँ पे देखिए रिलायंस का मेनली जो टारगेट है यहाँ पे बताया गया। रिलायंस का टारगेट देखिए 50% ग्रोथ होगा 5 ईयर में, मतलब 5 साल के अंदर 50% ग्रोथ, मतलब आप समझ सकते हैं कितना ग्रोथ होगा स्टॉक का। वो इसलिए बता रहा हूँ, ये देखिए, ये मेरा बात नहीं है, ये सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए जेफ्रीज, मतलब यहाँ पे जेफ्रीज ग्रुप का दावा है कि ये स्टॉक, मतलब रिलायंस स्टॉक 3100 क्रॉस कर जाएंगे। उसके लिए कुछ रीज़न भी यहाँ पे बताया गया है। तो रीज़न देखने से पहले जेफ्रीज के बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए। यहाँ पे देखिए, जेफ्रीज ग्रुप LLC इज़ एन अमेरिकन, यहाँ पे देखिए मल्टीनेशनल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, मतलब फाइनेंस बैंक है न्यूयॉर्क का, और सबसे बढ़िया बैंक सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर है, जिसने रिलायंस का टारगेट बहुत बढ़िया रखा है। तो पूरा डिटेल्स आप देखिए। यहाँ पे देखिए जो नोटिस है, मतलब जो न्यूज़ है वो देखिए यहाँ पे कहाँ पे आया है, मैं नहीं बता रहा हूँ, टाइम्स इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स टाइम्स में आया है। वो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है वो एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो बताया गया है वो जाम एज मच 50%, ठीक है, मतलब कुछ जाम करने वाला है 50%। किसने बताया है? एनालाइज। देखिए एनालाइज क्या है, कौन सा कंपनी? जेफ्रीज। मैं पहले ही बता चुका हूँ जेफ्रीज के बारे में। जेफ्रीज कौन सा कंपनी, कौन सा देश का कंपनी है, मतलब फाइनेंस कंपनी है, और ये दिग्गज, मतलब बढ़िया कंपनी है एनालिसिस के बारे में। तो इसने जो टारगेट रखा है देखिए 3150, मैं पहले ही बता चुका हूँ, टारगेट 3150 टारगेट रखा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, इसका जो अपसाइड टारगेट होगा, ठीक है, मतलब जो अपसाइड टारगेट होगा 2540 का, वो 22% अपसाइड मतलब पोजिशनल अपसाइड होगा। और डाउन भी होगा तो यहाँ पे देखिए 1850, मतलब स्टॉक डाउन भी होगा तो करीबन 1850, मतलब 11% का डाउन साइड देखने को मिलेगा। तो ये इसका दावा है, मतलब ये जेफ्रीज का दावा है। तो ये जो टारगेट दिया है 1000, मैं टारगेट फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये जो टारगेट दिया है यहाँ पे देखिए, टारगेट में मार्किंग करता हूँ, यहाँ पे ये जो टारगेट दिया है 3150। तो इस टारगेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा
क्यों बताया गया है 3150, इसके कुछ रीज़न दिया गया है। नीचे आपको रीज़न दिखा देता हूँ। देखिए रीज़न क्या है। देखिए यहाँ पे मुकेश अंबानी जो है रिलायंस का चेयरमैन, वो कंपनी का जो एक्चुअली डायरेक्टर है, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए 1 मिनट। मुकेश अंबानी जी ने जो बताया है वो एनुअल जनरल मीटिंग में, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग में पास्ट फोर्टनाइट में, देखिए आरामको डील, मतलब आरामको साथ का जो डील हुआ था, मतलब वो यहाँ पे देखिए लाइकली बी कंप्लीटेड, मतलब कंप्लीट होने वाला है। तो इस डील कंप्लीट हो जाता है तो कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है और बहुत सारे फंड भी आने वाला है। तो इसलिए इस जो कंपनी, मतलब जेप्रिक्स कंपनी, यहाँ पे इसलिए टारगेट दिया है इतना। और भी कुछ रीज़न दिया गया है, वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अंबानी एक्सेप्ट्स इट्स रिटेल वेंचर, मतलब रिटेल जो इसका जो मेन बिजनेस है रिटेल बिजनेस, तो रिटेल बिजनेस में भी वो ग्रोथ करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। कितना दिन के अंदर, मतलब 3 से 5 ईयर्स, मतलब लास्ट 3 से 5 ईयर्स से बहुत ग्रोथ हुआ है और भी ग्रोथ करना चाहते हैं इसमें, और भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप जानते हैं रिलायंस जो कमिटमेंट करता है वही फिलअप कर देता है, तो इसके लिए भी टारगेट दिया गया है। और भी एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी बात यहाँ पे कंपनी देखिए फेसबुक और गूगल इसके साथ भी काम करना शुरू कर दिया है, मतलब ऑनलाइन बिजनेस और ऑनलाइन ई कॉमर्स। यहाँ पे देखिए ई कॉमर्स में और भी काम करना शुरू कर दिया है। और सबसे जो बड़ी बात टेलीकॉम सेक्टर में यहाँ पे देखिए जियो, मतलब जियो आप जानते ही हैं, जियो टेलीकॉम सेक्टर में अभी तक दोनों ही कंपनी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, वो एयरटेल एंड जियो। वोडाफोन देखिए, वोडाफोन चल रहा है क्योंकि वोडाफोन का जो कंपनी का मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ वोडाफोन के बारे में, तो आप आई बटन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वोडाफोन तो पूरा डूब चुका है, तो कुछ सालों के बाद वोडाफोन शायद बंद भी हो जाएगा और कंपनी बेचने भी पड़ेगा। तो दोनों ही कंपनी राज करेगा, वो एयरटेल एंड जियो। और जियो जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है, तो मेरे ख्याल से और बाकी सारे इन्वेस्टर के ख्याल से जियो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है और उसी तरीके से रिलायंस भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। तो इस कुछ डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है, तो इसलिए कंपनी ने दावा किया है उसका टारगेट। ठीक है, तो आप डिटेल्स यहाँ पे देख ही लिए हैं। तो मैं इस टारगेट को नहीं दिया हूँ और मेरा कुछ टारगेट नहीं है, इस जेप्रिक्स फाइनेंशियल कंपनी का टारगेट है। तो और आप इस टारगेट को देखकर इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका पूरा हक आपका खुद ही का है, क्योंकि इन्वेस्ट करना आपके हाथ में है, क्योंकि पैसा आप ही के है। तो इन्वेस्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा, किसी के न्यूज़ आने से और किसी को बताने से, मतलब बड़ा इन्वेस्टर को डिटेल्स बताने से भी उसका स्टॉक उतना दूर तक जाएगा कि नहीं जाएगा, वो तो उसका राय है। तो फिर भी मैं एक बात कहूँगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ NSE का, मतलब इंडिया का टॉप कंपनी में एक है। तो बहुत सारा बिजनेस है और बहुत सारा ग्रोथ कर रहा है, तो इस टारगेट को फिलअप कर ही दे सकते हैं, क्योंकि ये जो डील बताया गया है वो डील कंप्लीट हो जाए तो कंपनी एक बार उछल के जरूर जाएगा इस टारगेट तक। तो मेरे भी यही राय है और आप पूरा डिटेल्स जानकारी लीजिए। उसके साथ मैं थोड़ा कंपनी के डिटेल्स भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो 52 हाई है 2369 और 52 लो है 1695। तो अभी तक 52 हाई के करीबन 250 पॉइंट नीचे है। और कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे पहले कितना मतलब डिलीवरी आज का डेट में कितना डिलीवरी हुआ है वो भी देखिए 50%, क्योंकि ये जो न्यूज़ आया था इसलिए डिलीवरी भी ज़्यादा हुआ है। तो कुछ न्यूज़ आने से डिलीवरी ज़्यादा हो जाता है, तो ये तो सभी जानते हैं। तो फिर भी आप न्यूज़ बेसिस काम मत करिए, आप पहले स्टॉक का एनालिसिस करें, उसका बैलेंस शीट, उसका इनकम रेवेन्यू और उसका चार्ट, मतलब टेक्निकल डिटेल्स जान लीजिए। उसके बाद आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। मेरे ये राय है, बाकी आपके ऊपर है। और कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाइए और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स जानकारी मिल जाएगा। शेयर होल्डर पैटर्न यहाँ पे देख ही सकते हैं, उसका इनकम कितना ग्रोथ हो रहा है। क्वार्टर
3 में कितना ग्रोथ था और क्वार्टर 4 में कितना ग्रोथ है अभी यहाँ पे देख ही सकते हैं। मतलब ये डिटेल्स आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, पूरा इस डिटेल्स में आपको जानकारी मिल जाएगा थोड़ा सा कि कितना ग्रोथ हो रहा है कंपनी का। ठीक है, और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इसका जो कंपनी हर साल में डिविडेंड भी देता है। यहाँ पे देखिए 11 जून का डिविडेंड दिया हुआ है 2021 में, और उससे पहले जुलाई में 2020 में 6.50 पर शेयर का डिविडेंड दिया था, और इस बार 7 रुपीज़ का डिविडेंड मिला। और कंपनी बहुत अच्छा है, तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर के पास 50% शेयर है, और इस कुछ भी गिरवी नहीं है, मतलब डेप फ्री कंपनी है। तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्ट करिए, क्योंकि रिलायंस एक बेस्ट कंपनी है। तो मेरे राय यही है, और बाकी आपके ऊपर है। तो आई होप इस डील के बारे में और इस टारगेट के बारे में आपको समझ में आ गया। तो बाकी डिटेल्स आप फाइंडिंग कर लीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। तो आई होप शेयर का पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ गया। तो इसी तरीके से मैं डेली बेसिस शेयर और न्यूज़ ले आता रहूँगा। तो मेरे चैनल में बने रहिए और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जिसको इसके बारे में नहीं पता चलता। तो मिलते हैं अगले पोस्ट में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।